मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट सीरीज़ में कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलतफ़हमियों का इज़ाला करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई भी शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार कोरोना वायरस की अलामत नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है और कोरोना वैक्सीन लेते वक्त जिस्म में दर्द हो सकता है। ये आम अलामात हैं जो कुछ दूसरे वैक्सीन लेने के बाद भी होती हैं। ये सारे मसाइल कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि लोगों को इन अफवाहों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। मर्द और ख़वातीन में बांझपन पैदा होता है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं ये अफवाहें फैलाई गई थी कि कोरोना वैक्सीन लेने से मर्द नामर्द हो जाते हैं और औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। पिछले 5 महीने से हमारे जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो साथी इस काम में जुड़े हैं। आज मैंने जो हमारा कोविड का जो लड़ाई के लिए जो वॉर रूम है और जो अब कोविड वैक्सीनेशन की एक प्रकार से डिलीवरी के लिए पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है स्मूथली करने के लिए, और जो कम्युनिकेशन का वॉर रूम है उसमें जाके सारी तैयारियों का पूरी तरह से स्वयं विश्लेषण किया है। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। इस वृहद कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक करने के लिए देश की सभी सरकारों की और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों की, उनके सभी सहयोगियों की, समाज में सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सपोर्ट की हम सबको बहुत आवश्यकता है। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो। और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियाँ हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है।